हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को मेरे चैनल MM सॉल्यूशंस पे आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम लोग मैथमेटिक्स के जितने भी बेसिक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग डिटेल्स में जानेंगे और क्लास 5 से 12 तक मैथमेटिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग एक एक करके देखेंगे। आप लोग मेरे चैनल MM सॉल्यूशंस के प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। बहुत ही जल्द सारे वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे। और आज का टॉपिक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। आज हम लोग जानेंगे सर्कल के बारे में। सर्कल यानी वृत्त क्या है, उसके बारे में फुल कॉन्सेप्ट्स हम लोग, चलिए बिना देर करते हुए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। सर्कल मीन्स क्या होता है? वृत्त। एक्चुअली वृत्त क्या है? वृत्त क्या है हम लोग जानेंगे। वृत्त बोल रहा है कि एक निश्चित बिंदु से समान दूरी के साथ बिंदु के चारों ओर घुमाने से बने आकृति को हम लोग वृत्त कहते हैं। तो निश्चित बिंदु आपका क्या है? निश्चित बिंदु देखिए आपका यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये आपका निश्चित बिंदु है। निश्चित बिंदु से अगर हम सारे डॉटेड लाइन से अगर एक ही फिक्स पॉइंट से अगर हम घुमाएंगे चारों तरफ, ये पाथ अगर बना देंगे, रास्ता अगर बना देंगे डॉटेड लाइन से, तो एक सर्कल का निर्माण होगा। एक सर्कल का निर्माण होगा जिसे हम लोग हिंदी में वृत्त कहते हैं। और यहाँ से सारे जो है डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, सारे डिस्टेंस जो है आपका बराबर हो। अब देखिए इसे हम लोग इंग्लिश में भी जान सकते हैं, इसका डेफिनेशन हम लोग इंग्लिश में भी बोल सकते हैं। ये सर्कल इज ए क्लोज्ड डायमेंशनल two-dimensional figure in the set of all the points in the plane is equidistant from given part is circle। ठीक है, बोल रहा है कि सर्कल एक क्लोज्ड टू डायमेंशनल फिगर है। तो सबसे जरूरी जानना है कि टू डायमेंशनल फिगर क्या होता है। टू डायमेंशनल फिगर वही फिगर होता है जिसका टू डायमेंशंस हो। टू डायमेंशन मतलब दुई आयाम हो। दुई आयाम क्या है? यानी जिसका लंबाई और चौड़ाई हो। ठीक है, जिसका लंबाई और चौड़ाई हो, ऊंचाई और उसका मोटाई ना हो। हमारे बात को ध्यान में रखिएगा, जिसका लंबाई और चौड़ाई हो उसे ही हम लोग जो है टू डायमेंशंस कहेंगे, यानी द्विआयामी आकृति कहेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग जो है एक प्लेन फिगर उसे हम लोग आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपका टू डायमेंशंस फिगर हो, द्विआयामी आकृति हो, जैसे आपका सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, इससे जो है आपका टू डायमेंशंस फिगर है। चलिए हम लोग दूसरा वृत्त के डेफिनेशन के बारे में हम लोग चलेंगे। वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं? हम लोग तो सीख चुके हैं कि सर्कल क्या है, वृत्त क्या है। वृत्त एक निश्चित बिंदु से समान दूरी के साथ बिंदु के चारों। वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं? चलिए अब हम लोग यहाँ पर इस फिगर में चलते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका सेंटर है, सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस मतलब ये आपका परिधि दिखाई पड़ रहा है। ये जो आपका पाथ यानी ये लाइन जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है आपका क्या होता है? समान होता है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस समान होता है। ये भी आपका समान होगा, 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 ये भी समान होगा, ये भी समान होगा। तो इन सारे को हम लोग जो है त्रिज्या कहेंगे। यानी त्रिज्या का डेफिनेशन अगर मूल रूप से कहा जाए तो क्या है? केंद्र से परिधि तक के दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे एक्चुअली परिधि क्या है। हम लोग यहाँ पर परिधि का यूज किए हैं। तो परिधि क्या है? परिधि क्या है? एक पाथ है। ठीक है, एक पाथ है। ये जो बाउंड्री लाइन है सर्कल की, उसे ही हम लोग जो है परिधि कहते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में सर्कमफेरेंस कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम लोग सर्कमफेरेंस कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग वृत्त की जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या का डेफिनेशन हम लोग इंग्लिश में भी देख लेंगे। क्या हो रहा है? द डिस्टेंस बिटवीन द सर्कल एंड एनी पॉइंट ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। फिर से एक बार देखेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन इन द सेंटर एंड एनी पॉइंट इन द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। तो हम लोग रेडियस के बारे में भी जानेंगे। रेडियस को एक्चुअली जो है डिनोटेड किया जाता है स्मॉल आर से। स्मॉल आर से भी डिनोट कर सकते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट जो है हम लोग वृत्त का व्यास के बारे में हम लोग जानेंगे, यानी वृत्त का व्यास किसे कहते हैं। तो ये जानने से पहले सबसे पहले आप लोग फिगर में देखिए कि ये जो रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक भी एक 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 रेडियस हो, यहाँ से यहाँ तक भी एक रेडियस, यानी बहुत सारे रेडियस हो सकता है। और देखिए इस रेडियस का इस छोर से लेकर सेंटर से लेकर एकदम इस छोर तक जो लाइन आपको गुजर रही है,
उसी को हम लोग व्यास कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे हम लोग व्यास कहेंगे। व्यास जो है ये भी आपका एक व्यास हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट फिगर यहाँ पर बना के रखे हैं पहले से ही, तो हम लोग इसी फिगर में हम देखते हैं कि यानी सेंटर से एक लाइन पास हो रही है, चूंकि फ्री हैंड से बना रही है तो लाइन जो है थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, हम लोग ये स्ट्रेट लाइन ही समझिएगा। ये भी आपका एक व्यास हो सकता है, चूंकि देखिए सेंटर से लाइन पास हो रही है, ये भी एक व्यास हो सकता है। ये भी सेंट्रल लाइन से पास हो रही है, ये भी सेंटर पॉइंट से पास हो रही है, तो ये भी एक व्यास है। देख सकते हैं कि जो लाइन आपका सर्कल के एक छोर से दूसरे छोर तक सीधी लाइन बनाती है सेंटर से पास होकर, उसे हम लोग जो है व्यास कहेंगे। चलिए हम लोग अब जो है डेफिनेशन को हम लोग देख लेते हैं। वृत्त के एक छोर से केंद्र के माध्यम से गुजरने वाली सीधी रेखा को व्यास कहते हैं। वृत्त के एक छोर से दूसरे छोर तक गुजरने वाली सीधी रेखा को हम लोग व्यास कहते हैं। इसी डेफिनेशन को हम लोग इंग्लिश में भी देख सकते हैं। स्ट्रेट लाइन दैट गोज फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर, उसे हम लोग जो है व्यास कहेंगे। और व्यास को जो है इट इज डिनोटेड बाय डी। इसे डी से डिनोट किया जाता है, जैसे इंग्लिश में डायमीटर करते हैं, इसलिए डायमीटर को डी देखते हैं, डी से डिनोट करते हैं। अब देखिए यहाँ ध्यान से, जो व्यास होंगे यहाँ से यहाँ तक भी एक रेडियस है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग फिर से एक बार हम लोग जो है इसको मिटा के हम लोग अच्छे से बता देते हैं। ये रहा मेरा सेंटर, सेंटर से लाइन पास करना है, तो एक रेडियस हो गया और एक रेडियस हो गया, यानी एक छोर से दूसरे छोर तो मेरा पास हो रही है सेंटर से होकर, ठीक है, जिसे हम लोग व्यास कर रहे हैं। अब देखिए व्यास को हम लोग डिनोट कर रहे हैं डी से। किससे डिनोट कर रहे हैं? डी से कर रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिए कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को हम लोग आर कर रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को हम लोग आर कहेंगे, स्मॉल आर कहेंगे, रेडियस को आर से हम लोग लिखते हैं। फिर यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस को तुम लोग आर कहेंगे, ये भी तो आपका आर होगा। तो के आर मिलके बना है, तो वो आर मिलके बना है, इसलिए इसे हम लोग 2r लिखेंगे। d इक्वल टू 2r होता है, ठीक है। देयरफॉर d जो होता है 2 इंटू आपका रेडियस होता है। और रेडियस निकालने जाएंगे हम लोग, अगर रेडियस निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा? d बटा 2 यानी डायमीटर बटा 2 हो जाएगा। ये मैथमेटिक्स में बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है, इसका यूज जो है मैथमेटिक्स में हम लोग बहुत सारे इसमें हम लोग देखेंगे। चलिए आज तक की वीडियो के लिए इतना ही। कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सर्कल के बारे में और भी बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स बचा हुआ रह गया है, क्योंकि वीडियो यहाँ पर लॉन्ग बन रहा है, इसी वजह से हमको यहीं तक रुकना पड़ेगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सर्कल के और जितने भी बचा हुआ कॉन्सेप्ट। थैंक यू। आज तक की वीडियो के लिए इतना ही। आप सभी को अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और चैनल को शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।